Assalamualaikum, Mrs. Malik. How are you? भाई सब कुछ काम ठीक चल रहा है? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? किसी चीज की जरूरत हो, कॉफी चाय की, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ओके? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन जी। थैंक यू वेरी मच। मुराद, वो मॉडल कहाँ है तुम्हारी? उससे तो मिलाओ। हाँ जी, क्यों नहीं, मैं मिलवाता हूँ आपको। सोफिया, सोफिया, ये मिसेस मलिक है, इस घर की मालिक। मिसेस मलिक, ये है मेरी न्यू मॉडल अच्छा। सोफिया। सोफिया, सुना है आप पहली दफा ये ऐड कर रही हैं? भाई कांग्रेचुलेशंस। आई एम श्योर ये बहुत अच्छा कैंपेन होगा, क्योंकि मुराद इज अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन। इसके बहुत ओरिजिनल आइडियाज होते हैं। क्यों, डोंट यू थिंक सो सोफिया? अच्छा, आप अली से मिलें। ठहरे, मैं बुलाती हूँ। अली, इनसे मिलिए। ये है मेरे बेटे अली, मुराद और सोफिया। कैसी हैं आप? अली, आप मिले हुए हो सोफिया से पहले? जी जी, मैं अभी कुछ दिन हुए नताशा के साथ मिला। अच्छा, तुमने मुझे नहीं बताया। और अली को बिल्कुल भूल गया कि आज हमारे यहाँ इस एड की शूटिंग होनी थी। है अली? नहीं, I was watching you from my window upstairs. अच्छा, इन एनी केस हमको यहाँ आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुराद, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ द होल हाउस इज एट योर डिस्पोजल। हाँ, मुझे जाना है। गुड लक सोफिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मुराद। अच्छा जी, have a good shoot and cheer up. You know, they need good smiles. In ad, you got a beautiful smile. Bye bye. Khuda Hafiz. Nice meeting you. जी, शुरू करें? हाँ? Any problem? नहीं। Sure? हरी आप। Yes. कट करो। क्या बात है? लगता है आज तुम बहुत थक गई हो। सिर्फ लास्ट शॉट रह गया। इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ। इट्स ओवर नाउ। क्या बात है? आज तो मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा काम के दौरान भी नोट किया। नहीं, क्या मैंने काम ठीक नहीं किया? काम तो तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर सही ना किया होता तो शायद हम पहले ही शॉट में फंसे होते। अगर कोई और परेशानी है तो मुझे बताओ प्लीज़। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने पहले कभी काम नहीं किया ना, तो शायद ऐड के बारे में ना। उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और बात है तो I'm here. थैंक यू। Sure? 100%? Should we do it? Okay. Last shot, right? You have to come from there. ठीक है? हाँ जी, ready? कभी दिल चाहता है कि आपसे लिपट कर रोती जाऊं और पूछूं कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। आपने मुझे वाकई नहीं पहचाना था मामा। मैं आपके सामने खड़ी थी और आपको पता भी ना चला। लेकिन मामा, आप तो शायद वो वक्त भी भूल गई जब मैं छोटी सी बच्ची थी। आप तो शायद उस बच्ची को भी भूल गई हैं। मिसेस मलिक, मिसेस मलिक। लोग आपको मिसेस मलिक कहते हैं,
अब आप मेरी मामा तो नहीं रही। आई हेट यू, आई हेट यू। लोगों को दिखाने की खातिर हम हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है। अच्छा, खैर, लोगों की नजरों में तो हम दोनों मियां बीवी ही हैं ना। और तुम्हारी नजरों में? वालेकुम, व्हाट अ सरप्राइज। बड़े अरसे के बाद तुम्हें यहाँ देखा। एंड योर चार्मिंग वाइफ टू। Yes, isn't she beautiful? उमर तो मुझे ऐसे ही फ्लैटर करते रहते हैं। वैसे अच्छा हुआ रिजवान कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो गई। आई होप तुमने मेरे वो बिजनेस प्रपोजिशन के बारे में फैसला कर लिया होगा और ये भी रियलाइज कर लिया होगा कि तुम्हारे लिए मेरे साथ काम करना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। उमर, मैंने रियलाइज कर लिया कि अब तुम्हें इनकार करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, एंजॉय योरसेल्फ। ये तुम्हारा एक और विक्टिम है। शहरबानो, इस गैदरिंग में कोई भी विक्टिम नहीं है। डोंट वेस्ट योर पिटी। उमर, रिजवान मलिक एक बहुत डिसेंट पॉलिटिशियन है। हाँ, और तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। हो जाएगा। आगे जी, आगे कब काम आपके रुके हैं? हाँ जी, तो टाइम हो गया यार। कल शाम उमर मिला था मुझे। कौन उमर? भूल गए उमर को? वही जो पिछले साल तक हमारा बिजनेस पार्टनर था। वो डील्स भी भूल गए आप, जिससे आपने 4 प्लाजे बनाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उस उमर की बात कर रहे हो? भाई उसको कैसे भुलाया जा सकता है? वो आजकल मुझे बहुत बॉदर कर रहा है। तुम्हें बॉदर कर रहे हैं? भाई वो कैसे? देखो, मैं मजीद इस किस्म के काम में या उस किस्म के काम में नहीं उलझना चाहता। मैं कुछ अर्से के लिए क्लियर रहना चाहता हूँ। इट्स टू डेंजरस नाउडेज। और वो पता क्या कहता है? वो कहता है कि हम सब पार्टनर हैं, हमेशा के लिए। और वो शायद ये भी कहता होगा कि हम सब इक्वल हैं एंड ही इज मोर इक्वल देन अस। भी वो तो पागल है। पागल? फिलहाल तो हम उस पागल की बैक पॉकेट में हैं। लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए।
ये लो, गिन लो, पूरे 2 लाख हैं। जिंदा रहना तो कोई तुमसे सीखे शहरी। तुमने कभी एक छोटा सा भी काम नहीं किया और हजारों रुपए ऐसे ही खर्च देती हो। तुम्हें मेरी जिंदगी बहुत आसान लगती है ना? मुझे उम्र को बर्दाश्त करना होता है, उम्र को। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारे इन 2 लाख रुपयों के लिए मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? 2 लाख रुपए के लिए छोटी सी इंसल्ट क्या चीज है शहरी? और फिर ये तो तुमने मेरे लिए किया है ना, अपने चहेते भाई के लिए। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। वरना उमर ने जो मेरे साथ सलूक किया है वो मैं भूल नहीं सकती। तुम उसे कत्ल क्यों नहीं कर देती? क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है? मेरा तो ख्याल है ठीक ही है। अब देखो ना, तुम उसकी बीवी हो। अगर वो मर जाए तो उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो सकती है और फिर तुम्हें उसे बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे जहन में ये बात आई कैसे? मैं तो ऐसे कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बहुत विशियस या विकेट औरत हूँ? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो खामखा सीरियस ही हो गई हो। खैर एनीवेज, थैंक्स। बस चल दिए, सिर्फ पैसे लेने आए थे। तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। नहीं, जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मिलते रहा करो। मैं अक्सर बहुत अकेली हो जाती हूँ। ओके बाय। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मेरे लिए? हाँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे करियर का आगाज हो गया। उमर, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, है ना? नहीं, कोई खास इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं नहीं ले सकती। क्यों? तुमको ये पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत खूबसूरत है। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो।
थैंक यू। सोफिया, जी सोफिया, क्या हुआ तनीर भाई? क्या बात? तुम्हारी फुफ्फो और तुम्हारे अब्बू हमसे मिलने शहर आ रहे थे। रास्ते में तुम्हारी फुफ्फो की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और ताजी? तारा भी हॉस्पिटल गई है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो फिर चलिए ना। गाड़ी आ जाए, चलते हैं। सोफिया, तुम्हें घर छोड़ने कौन आया था? क्यों? पूछ रहा हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो सोफिया वो कौन है। तुम उसकी तस्वीरें मेरी फाइल्स में देख चुकी हो। मुझे हैरत है कि तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है। तनवीर भाई, अब्बा जानते हैं उन्हें। हमारे घर के पास ही हवेली खरीदी थी उन्होंने। बहरहाल तुम उससे किसी किस्म का ताल्लुक ना ही रखो तो अच्छा है। उससे ताल्लुक बहुत डेंजरस हो सकता है सोफिया। तुम नहीं जानती कि उसकी तस्वीरें हमारी फाइल्स में क्यों रहती हैं। उसके साथ ताल्लुक बहुत डेंजरस है सोफिया। आइंदा उससे ना मिलना। आओ। I'm sorry, अब्बा। तुम्हारी फुफ्फो अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेगी। मैं जानती हूँ।
अब्बा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हो, शायद ये तुम्हारा हक है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर बहुत तन्हा हूं। अब्बा प्लीज, अब आप क्या चाहते हैं? मैं वापस आ जाऊं और ये सब जो मैंने यहाँ शुरू किया है छोड़ दूं? मैं ये नहीं कह रहा। वैसे भी मोहब्बत किसी के दिल में जबरदस्ती कैसे पैदा की जा सकती है? अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं डिजर्व करती। अब मैं आपको यहाँ दुख देने तो नहीं आई थी। तुम शुरू से ही अपनी माँ की तरह थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। आप मुझे मम्मा के साथ कंपेयर करके क्या एहसास दिलाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपनी माँ की तरह हो, अपनी मर्जी की मालिक। अब आप कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। आप यहीं आ जाए मेरे पास, हम दोनों मिलके रहेंगे, मैं और आप और पुप्पो। सोफिया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम सारी उम्र मेरे साथ रहो। बेटियों को वैसे भी एक दिन जाना होता है। बस तुम्हें मेरी पसंद नापसंद, मेरी ख्वाहिशों का कोई ख्याल नहीं, और ये मैं बदल नहीं सकता। तुमने अपनी मर्जी की जिंदगी का इंतखाब किया है, खुदा करे तुम उसमें हमेशा खुश रहो। मैं अपनी जगह रहकर बस यही दुआ कर सकता हूं।